फिर जितने भी म्यूचुअल फंड थे या स्मॉल कैप थे, मिड कैप थे, लार्ज कैप थे, सारे अपने पोजीशन को फिर से होल्ड कर लिए थे। जैसे कि 74%, 75% 3 साल में जो रिटर्न दे रहे हैं 25% के हिसाब से, वो अपने पोजीशन पे फिर से ऐसे आ गए। लेकिन फिर देखा जा रहा है इधर 3-4 दिनों से कि लगातार 1%, 1.5%, 0.5% म्यूचुअल फंड जो है और डाउन होते जा रहा है। तो इसमें डरने की बात नहीं है दोस्तों, इसलिए डरने की बात नहीं है क्योंकि जब म्यूचुअल फंड का प्राइस ऐसे डाउन जा रहा है, आपका मुनाफा ऐसे डाउन जा रहा है, जो भी आपका फंड वैल्यू है, जितना आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो आपका कभी ऐसे नुकसान नहीं होगा। जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे सपोज दैट आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट ऐसे कर रखे हैं, तो स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो जो फंड मैनेजर है वो कम से कम ऐसे 12, 15, 20, 25, 30 कंपनियां में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वहाँ पे 12, 15, 20, 25 कंपनियां जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है हमारे फंड मैनेजर, 20-25 कंपनियां डूब जाए, फिर हमारा पैसा ऐसे डूब सकता है। अदरवाइज़ तो इसमें कोई ऑप्शन तो है नहीं। हाँ, अगर एक कंपनी लॉस में अगर जा रही है तो दूसरी कंपनी इतनी ज़्यादा प्रॉफिट देती है कि वो हमें 25-30% का प्रॉफिट ऐसे हमारा ग्रोथ ऐसे मेंटेन रख रहा है एनुअल बाय एनुअल। इसलिए मैं बता रहा था कि अभी 74% 3 साल में हमारा ऐसे रिटर्न ऐसे दिया था SBI स्मॉल कैप फंड। शेयर मार्केट गिरने से क्या फ़र्क पड़ता है? पहला तो एक कारण ये हो गया हमारे पास में कि जब शेयर मार्केट डाउन जा रहा है तो उसका एक कारण फॉरेन इन्वेस्टर है, जो कि हमारे शेयर मार्केट से, इंडियन शेयर मार्केट से पैसे लगातार ऐसे निकाल रहे हैं। दूसरा कारण है दोस्तों रेपो रेट। जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया की रेपो रेट ऐसे बढ़ा दिया गया है। अगर रेपो रेट बढ़ गया है, सारे इन्वेस्टर घबराए हुए हैं, क्या पता 2023 में महंगाई दर ऐसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए। महंगाई दर अगर बढ़ जाए तो इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हम कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ ऐसे महंगा मिलेगा मार्केट में। तो हमारे पास में कुछ ऐसे पैसे होने चाहिए, महंगाई दर बढ़ने से भी हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब ना हो। इसीलिए जो भी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसे 2000, 4000, 5000, 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, वो डरे हुए हैं, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं म्यूचुअल फंड से। मार्केट जो गिर रहा है म्यूचुअल फंड का, इसका भी एक ये भी कारण हो सकता है। सपोज दैट अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है 50,000 रुपया, फंड मैनेजर है वो 50,000 रुपया तो नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। जितना ही फंड कलेक्शन होता है लगभग ऐसे 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, जो भी ऐसा कलेक्शन होता है एक महीने के अंदर, वो इन्वेस्ट करता है कि 10 कंपनी 20 कंपनी में इन्वेस्टमेंट उसे करता है। अगर आप 50,000 रुपया निकालेंगे तो उसका मजबूरी बन जाता है कि वो 50,000 रुपया आपको निकाल के दे। इसका ये भी कारण हो सकता है कि फंड मैनेजर आपका पैसा निकाल के आपको दिया, आप महंगाई के कारण ले रहे हैं कि अगला साल से महंगाई बढ़ ना जाए, कहीं न कहीं ये भी इफेक्ट करता है हमारे म्यूचुअल फंड पे। उस पैसे को निकाल के घर में रख रहे हैं या फिर सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लगातार इन्वेस्टमेंट को जारी रखें, यहाँ पे डरने की बात नहीं है। आप घबरा गए हैं शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड के डाउन को देखकर तो आपका पैसा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा नुकसान नहीं होने जा रहा है। इसमें हमारा फंड मैनेजर ऐसे इन्वेस्ट किया है वो डूब ना जाए पूरी तरह से। जैसे 8, 10, 20 कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में लेकर आया हूं जहां पे मैं बताया था जो भी हमारा फंड मैनेजर होता है वो लार्ज कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके पास में 100 कंपनी का ऑप्शन होता है कि 100 कंपनी में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, वहाँ पे अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मिड कैप में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो मिड कैप में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे 150 कंपनियाँ का उसके पास में लिस्ट बना हुआ है। वो 150 कंपनियां के मैनेजमेंट से बात करता है और उसके प्लान के बारे में समझता है, फिर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है ताकि हमें अच्छा से अच्छा ग्रोथ मिले। और स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में लगभग 6000 कंपनियां लिस्टेड है। 6000 कंपनियां में मतलब ऊपर से 250 कंपनियां छोड़कर जितनी कंपनियां नीचे में है वहाँ किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकता है हमारा फंड मैनेजर। ऊपर से 250 कंपनी छोड़कर स्मॉल कैप की किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे जहाँ पे अच्छा से अच्छा प्रॉफिट मिले। तो आप क्लियर हो चुके होंगे कि अगर फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करता है ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा प्रॉफिट मिले। अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रखें और आप अच्छे रिटर्न कमा सकते हैं। अभी म्यूचुअल